हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक साया सारण क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो 11th क्लास आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक ग्लोबल एंटरप्राइजेज। मीन्स ग्लोबल एंटरप्राइजेज होते क्या हैं और उनकी फीचर्स क्या क्या होती हैं, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। ग्लोबल एंटरप्राइजेज वो इंडस्ट्रीज होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वर्ल्ड वाइड फैली हुई होती हैं। जो इंडस्ट्री और जिनको पूरी मार्केट ऑपरेशन उनका नेटवर्क बना होता है, मीन्स उनकी बहुत सारी ब्रांचेज बनी होती हैं सर्वल कंट्री के अंदर। ये हो जाएंगी ह्यूज इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सटेंड देयर इंडस्ट्रियल एंड मार्केट ऑपरेशंस थ्रू अ नेटवर्क ऑफ देयर ब्रांचेज। किस तरीके से फैली हुई होती है वो? नेटवर्क मीन्स ब्रांचेज बनी हुई होती हैं उनके नाम से रेस्ट ऑफ कंट्रीज के अंदर। ओके, उन ब्रांचेज को कहा जाता है MOF मीन्स मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएटेड। कि खुद की कंपनी जो फॉरेन में एफिलिएटेड है, जो अदर कंट्रीज के साथ बनी हुई है, उनको उन ब्रांचेज को मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएटेड MOF कहा जाता है। इनसे एक क्वेश्चन MCQ बेस बने तो MOF की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी बन सकता है। बात की जाए नेक्स्ट कि ग्लोबल एंटरप्राइजेज होते हैं वो सर्वल एरिया मीन्स सर्वल एरिया मतलब जितनी भी रेस्ट कंट्री है उनके अंदर अपने प्रोडक्ट को, जो प्रोड्यूसिंग मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है, उनको बिजनेस स्ट्रेटेजी के थ्रू एक्सटेंड करते हैं। मीन्स वो अपने जितने भी ब्रांड बनाई है, उन्होंने जो भी ब्रांचेज बनाई हैं अपनी ब्रांड के नाम से, उनके थ्रू पूरे प्रोडक्शन को अदर कंट्री के साथ फैलाते हैं। जितनी भी कंट्रीज में वो अपना बिजनेस करते हैं। ग्लोबल एंटरप्राइजेज का मीन्स यही होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड वाइड फैलाना, बिजनेस को वर्ल्ड वाइड जितने भी रेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है उनमें बिजनेस करना। तो ये मीनिंग था इसका। अब बात करते हैं फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले फीचर होते हैं ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इनके पास कैपिटल के रिसोर्सेज होते हैं। अब देखो, ग्लोबल एंटरप्राइजेज है मीन्स ये बहुत ज़्यादा कंट्री के अंदर फैला हुआ होता, फैला तभी होगा ना, तभी इनके पास कैपिटल अच्छी होगी, रिसोर्सेज अच्छी होंगे। ओके, इनके पास जो ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, इस वजह से वो एबल होते हैं कि अपने फंड्स को बढ़ा सके। किनसे? अलग सोर्सेज के द्वारा ये एबल होते हैं कि इनके पास जो फंड है उसको अदर वेरियस सोर्सेज के ऊपर लगा सके। ओके, ये इस एबल भी होते हैं कि मतलब ये अपनी इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर और बॉन्ड्स को पब्लिक में इशू करते हैं। मीन्स जो ग्लोबल एंटरप्राइजेज होते हैं वही तो पब्लिक जो कंपनीज होती है वही तो अपने शेयर्स को डिबेंचर को और बॉन्ड्स को पब्लिकली इशू कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी तो नहीं कर सकती। ओके, इसी वजह से इनके पास जो कैपिटल के रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा होते हैं। सेकेंड फीचर की बात की जाए, सेकेंड फीचर के अंदर फॉरेन कोलैबोरेशन। फॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? कोलैबोरेट करने का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी अदर कंट्री के साथ, अदर कंपनी के साथ, अदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साथ लिंकअप होते हैं। मीन्स किस सेंस में? प्रोडक्शन करने के सेंस में, बिजनेस करने के सेंस में। जब दो चीज़ें मिलकर एक काम करती हो, कोलैबोरेट होता है। ठीक है, क्या होता है फॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब? कि एक कंपनी वो अदर कंपनी के साथ, अदर कंट्री के अंदर जितनी भी उनके पास प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी है, गुड्स हैं, उनके नाम से अगर यूज किया जाए। सिंपली एग्जांपल सुनो मेरा। जब कोई भी कंट्री किसी अदर कंट्री की ब्रांड का नाम यूज करे अपनी कंट्री के अंदर उन प्रोडक्ट को बेचने के लिए, मान लो HCL है, HCL बाहर की कंपनी है तो वो इंडिया के अंदर क्या करती है? उनको उनके नाम को यूज करके प्रोडक्ट को बेचती है। ठीक है, ये होते हैं फॉरेन कोलैबोरेशन। कोलैबोरेट करके अदर ब्रांड नेम के साथ अपना नाम जोड़ के उनके नाम का फायदा उठाना। Indian company pertaining to the sale of technology, production of goods, use of brand name for the final product।
कि वो फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए या उसको बेचने के लिए किसी भी अदर कंट्री या अदर ब्रांड का नाम यूज़ करना। ठीक है, ये फीचर होते हैं क्योंकि इनका ये तो यूज़ करते हैं ये नाम, है ना, ताकि उनके नाम का फ़ायदा और उनकी गुडविल का फ़ायदा उठा के ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। दे मे कोलाबरेट विद कंपनीज इन द पब्लिक एंड प्राइवेट, वे पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनीज के बीच में कोलाबरेट कर सकते हैं। थर्ड है, फीचर की बात की जाए, एडवांस टेक्नोलॉजी। अब देखो, हमें ये पता है कि हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनली और नेशनली दोनों तरीके से हम बनाते हैं। सो हमें अगर बाहर किसी कंट्री के साथ अगर हम बिजनेस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, उसी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम भी उसको सुपरिएट करेंगे और उस मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, एंटरप्राइजेज पोजेज टेक्नोलॉजी सुपराइटरीज देयर मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को देखेंगे कि उसके अंदर जो उस कंट्री ने, उस ब्रांड ने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज किया। दे आर एबल टू कन्फर्म टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, वो इस योग्य होते हैं कि कंफर्ट का मतलब क्या होता है कि जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं और उनकी क्वालिटी जो होती है स्पेसिफिकेशन की, उनको वो अडॉप्ट कर सके। ओके, फोर्थ, प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास करंट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से न्यू प्रोडक्ट या उसके अंदर किस तरीके से सुपीरियर डिजाइन बनाए जाए। प्रोडक्ट को इनोवेट करना, उसमें न्यू चीज़ को, न्यू थिंग्स को ऐड करना, वो प्रोडक्ट इनोवेशन होता है। हाँ, ग्लोबल एंटरप्राइजेस के पास तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके पास ह्यूज कैपिटल होती है, सो वो ह्यूज कैपिटल ह्यूज इन्वेस्ट कर सकते हैं। ह्यूज इन्वेस्ट करेंगे, दैट मीन वो अपने प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन को इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे। दीज एंटरप्राइजेज आर कैरेक्टरिस्टिक्स by having highly sophisticated research and developed department engaged in the task of developing new product। न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने में भी हेल्प करते हैं और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेवलप प्रोडक्ट है उसके अंदर सुपीरियर डिजाइन करने में भी एबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये ह्यूज इन्वेस्ट करने के एबल होते हैं। ओके, फिफ्थ, मार्केट स्ट्रेटेजीज। मार्केट स्ट्रेटेजीज आपको पता है कि जो इंटरनेशनल ब्रांडेड होती हैं, मीन्स जो ग्लोबल एंटरप्राइजेज होते हैं वे उनकी ऑर्गेनाइजेशन पूरी वर्ल्ड के अंदर जितनी भी मार्केट होती है उनके अंदर फैली हुई होती है। उनके अंदर फैली हुई होंगी तो उनको ये पता होगा कि कस्टमर किस प्रोडक्ट की डिमांड करता है, किस गुड्स और सर्विसेज की वो डिमांड करता है। सो मार्केट स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करने में इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। They use aggressive marketing strategy in the order to increase their sale in a short period। कि इनके पास ये इस एबल होते हैं कि वो जितनी भी मार्केट स्ट्रेटेजीज के अंदर चेंजेस होता है उनको इजीली वो सेल्स को बढ़ाने के लिए कम से कम समय में उनको अडॉप्ट कर सके। पोजेज अ मोर रिलायबल एंड अप टू डेट मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि जो MIS होता है उसकी अप टू डेट इनके पास इंफॉर्मेशन होते हैं और वो रिलायबल भी होते हैं उनको अप्लाई करने में। They already have carved out a place for themselves in the global market, क्योंकि वो पूरी जितनी भी दुनिया के अंदर, जितनी भी रेस्ट ऑफ कंट्री के अंदर मार्केट है उनके अंदर घूमते रहते हैं। उनको पता है कि कौन सी ब्रांड ज़्यादा फेमस है और कौन सी ब्रांड नहीं है, तो इसलिए उनको उन प्रोडक्ट को सेलिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। सिक्स्थ बात करें, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरीज। मार्केट टेरिटरीज का मतलब होता है कि वो जो फिजिकल बाउंड्रीज को एक्सटेंड करके रखते हैं कि वो अपनी गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं कुछ ना कुछ सर्विसेज और गुड्स को। सो उनके पास एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपनी एक्टिविटी को और ऑपरेटर को ऑपरेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो उस चीज़ को बढ़ा के रखते हैं। उनकी एक इंटरनेशनल इमेज होती है जिस वजह से वो इस एबल होते हैं कि जितनी भी इंटरनेशनल ब्रांड हैं उनका नाम यूज कर सके। ठीक है, सो सेवंथ की बात की जाए, सेंट्रलाइज कंट्रोल। सेंट्रलाइज कंट्रोल
इनका हेडक्वार्टर तो क्या होता है, एक उनकी होम कंट्री में होगा। मान लो इंडिया की कोई भी कंपनी है तो उसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर होगा, लेकिन उसकी जितनी भी ब्रांचेज है वो कंट्रोल, जितनी भी अदर कंट्री है, रेस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, उनको वो ब्रांचेज वहाँ पर सेटअप कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल होगा सेंट्रलाइज एक ही कंट्री के अंदर, जो ओवरऑल वो देखेंगी वो जितने भी उनकी ब्रांचेज हैं उन सबको। ठीक है, कंट्रोल करके चलती है ये लिमिटेड टू ब्रॉड पॉलिसीज फॉर ए पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी जो कि मेन कंपनी होती है उनसे वो कंट्रोल होता है उनके हाथ में कि वो क्या क्या उनके लिए पॉलिसीज वगैरह बनाती हैं, वो पेरेंट कंपनी जो मेन कंपनी होती है। ये कभी भी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उनको कभी भी ये इंटरफेरेंस नहीं कर पाती। कैसे पॉसिबल होगा, कोई भी कंट्री मान लो, कोई भी कंपनी मान लो, इंडिया की मेन कंपनी है, वो इंडिया की कंपनी अब अदर कंट्री के साथ है, उसकी ब्रांचेज अदर कंट्री में है, सो जो अदर कंट्री में ब्रांचेज वो उसकी डे टू डे एक्टिविटी को कंट्रोल कर पाएगा, उसको देख पाएगा नहीं, बल्कि वो ओवरऑल विद इन 1 ईयर क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या इफेक्ट हुए, उनको जरूर देख पाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था ग्लोबल एंटरप्राइजेज और उसकी फीचर्स। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ग्लोबल एंटरप्राइजेज होते क्या है और उनकी फीचर्स क्या क्या होती है। स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छे से तैयारी करते रहो। आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी, और साथ ही साथ कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। स्टूडेंट्स, क्लासेस अच्छी लगे लाइक कर दें और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच क्लासेस को देखने के लिए।